कुछ लोग हैं जो लाल टोपी लाल गमछे वाले आकर के प्रदर्शन। ये दल से नहीं है, 3-3 4-4 बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। और यहाँ के भुक्तभोगी हैं हम लोग, ठीक है। दल से नहीं है। मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना। मुख्यमंत्री जी बिजी, अभी चुनाव में 20 तारीख के बाद। अभी उनका ये प्रदेश है, अदर प्रदेश में वो जाए, लेकिन अपने प्रदेश के का भी जो मुख्यमंत्री युवाओं की बात करते हैं, आज उनको ये भी सोचना चाहिए कि युवा आज सड़क पर खड़े हैं और युवा सड़क पे खड़े हैं तो कुछ मांग कर रहे हैं और गलत चीज खाली हो जाए, पहले चुनाव से खाली होगा। अरे तो चुनाव अलग चीज हो गया, हमें चुनाव से नहीं लेना देना, हमें उनके प्रदेश, हम लोग उन्हें चुन के प्रदेश का मुखिया बनाए हैं। ये घरों से बर्तन ला करके आप पीट रहे हैं, वहाँ से बेलन बर्तन सब लेकर के यहाँ बाजा बजा रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं, बाहरी जब सरकार होती है, बाहरी आयोग होता है, जब बाहर सुनने वाला नहीं होता तो हम ढोलक के माध्यम से, झाल के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, स्टूडेंट के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम सुनाना चाह रहे हैं बाहरी गूंगी सरकार को। उनकी मांग है कि जब इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा क्यों नहीं करा सकते हैं। का मतलब कि जब तक आपकी मांग मानी नहीं जाएगी आप हटेंगे नहीं। मांग तो मानी जाएगी, काहे आप परेशान है, अभी देखते रहिए। हम परेशान नहीं है, आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और हमारे ठीक सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, हम यहां पर उपस्थित हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। लगातार तीसरा दिन है और इनकी मांग है कि जब इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा क्यों नहीं करा सकते हैं। सरकार अब एकदम सरकार के साथ साथ प्रशासन आमादा है कि जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको हटाने के लिए डीएम और एसपी को भेजा जाता है। डीएम और एसपी कोई सॉल्यूशन निकालने के बजाय यहाँ आकर के ऐलान करते हैं कि यहाँ से हट करके 10 किलोमीटर बाहर चलिए, हम 10 किलोमीटर दूर आपको जगह देते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करिए, वहाँ आप आंदोलन करिए। लेकिन छात्र हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार छात्र नारा दे रहे हैं कि हम न हटेंगे न कटेंगे। अब हम इन तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अरविंद राम है आपका। क्या लगता है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, 3 दिन हो गया, डीएम और एसपी को भेजा जाता है कि यहाँ से हटाइए दूसरे जगह शिफ्ट करिए, लगता है मांग मानी जाएगी आपको? मांग मानना न माना उनकी वो है, लेकिन ये गलत है, सरासर मानकीकरण गलत है। नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण को लोग कह रहे हैं कि ये लेटरल भर्ती के मौसेरे पर जो है भाई वसीला नाम है उसके, ये लेटरल भर्ती का एकदम मिला जुला। ये सेकंड एंट्री से एंट्री करना, सेकंड गेट से। बस यही है, फिलहाल इनको हटा देना चाहिए भाई। तो अगर नहीं हटाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? अब उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे और हो जाएगा अच्छी बात। हम बार बार जो यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हम यही कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर देखा गया सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर नहीं हटे, 2 शिफ्ट में परीक्षा करा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हटाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहिष्कार करेंगे, परीक्षा देने जाएंगे। देखते हैं भाई, बहिष्कार क्या देखेंगे, फिर आगे क्या होगा। अच्छा। लेकिन मानकीकरण गलत है, मानकीकरण बिल्कुल गलत है, बर्दाश्त। इनका फार्मूला परसेंटाइल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बैकडोर से अपने लोगों को भर्ती कर मिला के ये सही नहीं है। प्राइस बढ़ा दी गई है भैया। क्या नाम है? विमल सिंह। क्या लगता है? विमल सिंह नाम है। अच्छा, क्या लगता है 3 दिन हो गया, तीसरा दिन आज है, तो अभी ऐसी स्थिति में लगता है कि ये सुना जाएगा? कोई सुनने नहीं आ रहा? सुना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा, पहले भी सुना गया है। तभी सरकार के मंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि ये दलों का जो है वो है कुछ लोग हैं जो लाल टोपी लाल गमछे वाले आकर के प्रदर्शन। ये दल से नहीं है, 3-3 4-4 बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। और यहाँ के भुक्तभोगी हैं हम लोग, ठीक है। दल से नहीं है किसी। मैं आपको ये मंत्रियों का गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर के क्या कहेंगे? हम मंत्री उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों की अपनी मांग है, पेपर टल जाए, ठीक है, उसके बाद ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये हटाया जाए, बस बात खत्म। हम लोग नहीं हटा, पढ़ाई करें। अगर नहीं हटेगा क्यों नहीं? पेपर तो टालना ही है, पेपर कराना होता तो सितंबर अक्टूबर में करा लेते। पेपर तो किसी न किसी बहाने टालना है ना, पेपर टालना चाहते हैं। पेपर टालना है। अच्छा। आप समझ गए नहीं, फरवरी में निरस्त हुआ था, उसके बाद सीधा अक्टूबर डेट दी गई, बीच में नहीं करा सकते थे। पेपर तो टालना है। नहीं तो हमारे कहने का मतलब है हम लोग निश्चिंत, पेपर टलेगा, पेपर टलेगा और आपको मौका मिल जाएगा और तैयारी कर दी। मौका कितना मौका लेंगे भैया? 8-8 9-9 साल मौका, ठीक है, टाइम बर्बाद। शिफ्ट चाहिए, चाहे वो कल करा दें पेपर, लेकिन 1 शिफ्ट में कराएं, हम लोग तैयार हैं। हम लोग पेपर से नहीं डरते हैं, ठीक है, आपको बता रहा हूँ ना, लगातार मेंस दे रहा हूँ, पेपर से नहीं डरते हैं।
ये जो एग्ज़ाम बार बार टाला जा रहा है ये गड़बड़ी है, ठीक है, किसी न किसी बहाने से। अभी 2021-22 का PCS हुआ था, 38 क्वेश्चन बदले गए थे, उसमें कौन अंदर हुआ कौन बाहर हुआ उसकी तो आंसर किया ही नहीं, ठीक। समीक्षा अधिकारी मान लीजिए प्री पास भी हो गए तो मेंस में कहाँ होगा, मेंस की तो आंसर की आती है नहीं, हर बार 5-6 सवाल गलत रहते ही हैं। मैं 2 नंबर से बाहर हुआ हूँ इस बार, ठीक है, इसीलिए हम आए हैं इस बार। अच्छा विमल जी, एक बात बताइए, आपके कहने का मतलब कि जब तक आपकी मांग मानी नहीं जाएगी आप हटेंगे नहीं? नहीं, मांग तो मानी जाएगी, काहे आप परेशान है, अभी देखते रहिए। नहीं, हम परेशान नहीं है, आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही हम। अरे नहीं, परेशानी कौन सी बात, तो हम लोग यहाँ वैसे थोड़ी बैठेंगे, जब तक वो बात नहीं हमारी आयोग मानेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। हाँ, जब तक आयोग। अभी तो पूरी तरह से ये बैरिकेटिंग कर दी गई हुई है, हमें तो लगता है कुछ दिन में कीले न बिछा दी जाए। उससे छात्र डरने वाले नहीं हैं, चाहे बैरिकेटिंग करें चाहे जो करें, जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ छात्र हैं, हम कोई नेता नहीं है और ना हमें किसी से को कुछ लेना देना, हमें एक नोटिस चाहिए, आयोग नोटिस दे दे, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, और पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, 8 से 10 घंटा हम पढ़ सकते हैं, तो यहाँ बैठ भी सकते हैं, चाहे 10 दिन लगे चाहे जो लगे। पढ़ाई की कद्र नहीं है क्या ये लोक सेवा आयोग और ये सरकार? अब वो तो आपके सामने दिख ही रहा, 3 दिन से जो छात्र यहाँ परेशान हैं, वो तो आयोग को चाहिए ना कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ वो इस तरह से बैठे, उन्हें खुद सोचना चाहिए। कल DMSP आए थे, उनकी बात कैसी लगी आप लोगों को? उन्होंने कहा कि यहाँ से हट के दूसरे। DMSP से हम लोगों को क्या लेना देना, हमें आयोग से लेना देना। अध्यक्ष यहाँ आए, हम लोगों को नोटिस जारी कर दें, DM आए, SP आए, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। DMSP को भेजा गया कि भाई यहाँ व्यवस्था न खराब हो, यहाँ से हटाइए दूसरे जगह। खराब नहीं हो रही है, शांति गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं। 72 घंटा हो गया, DM और SP का यहाँ कोई काम नहीं है, काम केवल लोकसभा आयोग अध्यक्ष का है, सचिव का है। वो आए हमें बताएं कि मैं नॉर्मलाइजेशन रद्द कर रहा हूँ, 2 शिफ्ट परीक्षा नहीं करा रहा हूँ, परीक्षा में 1 शिफ्ट, हम लोग चले जाएंगे शांतिपूर्वक। और DM और SP की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को वो हमें घुमा रहे हैं, बहका रहे हैं, वो हम लोग बहकावे में घुमाने वाले में नहीं है। कोई BA MA हाई स्कूल के छात्र नहीं है, हम लोग तैयारी करते हैं, सब कुछ पता है। ऊपर से DM साहब 1 शिफ्ट में परीक्षा दे के IAS बने हैं, अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा देते तो उनको समझ में आ जाता तो समझो 2 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता, कैसे होता। 1 शिफ्ट में परीक्षा 10 साल पहले बन के आगे तो उनको समझ में आ रहा है कि बहुत आसान चीज़ें हैं। इस वजह से उन लोग से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, उन लोग का काम लॉ एंड मेंटेन करना है, उनसे हमारा कोई मतलब। हम लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, 1 शिफ्ट और 1 दिन की परीक्षा की मांग कर रहे हैं आयोग से। हम लोग यही चाहें, जब तक नोटिस नहीं आएगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या लोकसभा आयोग की तरफ से, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तीसरा दिन लगातार हम लोग का है, गले बैठ गए हम लोग के हैं, लेकिन जाने वाले नहीं हम लोग। ये घरों से बर्तन ला करके आप पीट रहे हैं, वहाँ से बेलन बर्तन सब लेकर के यहाँ बाजा बजा रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं, बारी जब सरकार होती है, बारी आयोग होता है, जब 12 सुनने वाला नहीं होता तो हम ढोलक के माध्यम से, झाल के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, स्टूडेंट के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम सुनाना चाह रहे हैं बारी गूंगी सरकार को कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारी मांग मानी जाए। हम उसके लिए आंदोलनरत हैं। हम लोग को मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है। हम लोग यहाँ 3 दिन से बैठे, कल छात्र 5-5 लोगों का ग्रुप बना के यहाँ खाना लाया है, बांटा गया है हम लोग, क्योंकि यहाँ आज 3 दिन हो गया हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। अतः सरकार से भी हमारा निवेदन है कि हम लोगों की बात अब सुनी जाए। 3 दिन हो गया है, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना। मुख्यमंत्री जी बिजी अभी चुनाव में 20 तारीख के बाद। अभी उनका ये प्रदेश है, अदर प्रदेश में वो जाए, लेकिन अपने प्रदेश के का भी जो मुख्यमंत्री युवाओं की बात करते हैं, आज उनको ये भी सोचना चाहिए कि युवा आज सड़क पर खड़े हैं और युवा सड़क पे खड़े हैं तो कुछ मांग कर रहे हैं और गलत चीज का खाली हो जाए, पहले चुनाव से खाली होगा। अरे तो चुनाव अलग चीज हो गया, हमें चुनाव से नहीं लेना देना, हमें उनके प्रदेश, हम लोग उन्हें चुन के प्रदेश का मुखिया बनाए हैं, तो उनका भाई दायित्व बनता है कि हम लोगों की तरफ ध्यान दें।